The telecast. Moving on, some news coming in from Delhi. Massive traffic jams were witnessed at the Delhi-Noida borders ahead of the farmers' Delhi Chalo march towards the Parliament complex today. The farmers who are from Uttar Pradesh are pressing their 5 demands for compensation and benefits under the new agricultural laws. The planned protest coincides with the ongoing winter session of Parliament and prompted the police to scale up security measures, including installing barricades, checking vehicles and diverting routes in Delhi NCR. The protesting farmers belong to the Bharatiya Kisan Parishad and other allied groups, including the Kisan Majdoor Morcha and Samyukt Kisan Morcha. So we've seen that ahead of the farmers' protest in Delhi, we have seen massive traffic congestion in the Delhi-Noida border, especially at the Chila border that we have talked about before. There's also Shiva Hari Meena, Joint CP, has also issued a statement on the current situation. Let us cut across. बता दें कि दिल्ली कूच का जो आह्वान है उसके लिए किसानों के साथ हम लोग निरंतर वार्ता में हैं। कल भी 3 घंटे उनके साथ वार्ता करी गई। वार्ता के साथ साथ हम लोग ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि 3 टियर सिक्योरिटी प्लान हम लोगों ने तैयार किया है, जिसके तहत लगभग 5000 पुलिस के कर्मचारी अधिकारी इस वक्त विभिन्न रास्तों पर बैरियर लगा के चेकिंग फ्रिस्किंग कर रहे हैं। किसानों के साथ भी हमारी वार्ता हो रही है। ट्रैफिक मैनेजमेंट भी हम लोग कर रहे हैं। ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी गई है ताकि सुरक्षा व्यवस्था जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है वो बेहतर है। आपको बता दें कि लगभग 5000 के आसपास पुलिस कर्मचारी अधिकारी हम लोगों ने लगाए हैं। 1000 के आसपास पीएससी के कर्मचारी अधिकारी लगे हैं। इसके अतिरिक्त वाटर कैनन, टीजी स्क्वाड, फायर और अन्य जो आनुषंगिक हमारी शाखाएं हैं वो सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए लगी हुई है। We have with us my colleague Mahinder Mahi joining us live from the Chila border in when it comes to ahead of the Delhi Chalo farmers protest. Mahinder, अभी की स्थिति कैसी है वहाँ पर? दिल्ली चलो बॉर्डर से दिल्ली चलो मार्च से पहले सिक्योरिटी फोर्सेस ने बैरिकेड्स इंस्टॉल कर दिए थे और कई तरह के मेजर्स ले रहे हैं वो। बिल्कुल, देखिए फ़िलहाल मैं मौजूद हूँ चिल्ला बॉर्डर पर और ये बैरिकेड इस बात की गवाह है कि किस तरीके से युद्ध स्तर की तैयारी है नोएडा पुलिस और दिल्ली पुलिस की। पीछे आप देखेंगे आरएएफ के जवान भी तैनात है, दंगा नियंत्रण फोर्स भी यहाँ तैनात किए गए हैं। उसके साथ साथ नोएडा पुलिस के अधिकारी, चाहे डीसीपी की बात करें, जॉइंट सीपी की बात करें और आप दिल्ली का एरिया देखेंगे तो यहाँ जो बैरिकेड की संख्या है लगातार बढ़ाई जा रही है। के भूमि अधिग्रहण एक्ट को किसानों को लाभ देते हुए हम लागू कराएंगे। 4 गुना मुआवजा देने के लिए फाइनल करेंगे। सर्किल रेट को 100% बढ़ोतरी कराने के बाद कराएंगे। हमें 14 साल हो गए, हमारा कोई कुछ नहीं कर रही है। हम आते हैं, बहका करके चले जाते हैं। पिछली बार आए थे हम यहाँ पर, 1.5 साल पहले हम यहाँ पर आए, समिति बना दी, कमेटियां बनाते हैं, काम कोई नहीं करता। हमने कह दिया अब की बार आर पार। हाई लेवल की मीटिंग हुई, फिर बहकाने का काम था। हमने सीधे सीधे कह दिया जब तक धरातल पर नहीं उतरवाएंगे जब तक हम वापस नहीं जाएंगे। आप बात कर लें सरकार से। कल का हमारा प्रोग्राम है, उन्हें बताया था हमने, उस प्रोग्राम को हम यथावत अपने को रखेंगे। अगर आज भी शाम तक इन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया तो हम अगले प्रोग्रामों की घोषणा करेंगे। फिर उसके बीच में अगर ये कहेंगे तो हम उस पर बिल्कुल नहीं मानेंगे। दिल्ली जाएंगे। जब दिल्ली जाते कहीं है, पल्ली साइड को दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। सरकार को बताया गया सरकार दिल्ली रहती है, सरकार ऊंचा सुनती है। कान के पास जाकर आवाज लगानी पड़ेगी। 10% दो, 2013 के भूमि अधिग्रहण एक्ट को लागू करो। एयरपोर्ट में गांव जो विस्थापित हो रहे हैं उनको लाभ दो, उनको विस्थापित ऐसे होने नहीं देंगे। आप लोग कई लोग आपके किसान नगर बने। हाँ, वो तो इनका अपना प्लान रहता है इस चीज का, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा का बड़ा रोल है। और आज संयुक्त किसान मोर्चा ने ये कह दिया कि ये लड़ाई किसानों की लड़ाई है, ये किसी नेता की लड़ाई नहीं है। तमाम नेता पीछे रहेंगे, तमाम किसान आगे रहेंगे। ये लड़ाई किसान और मजदूर की लड़ाई है। और सबसे मजे की बात ये है कि इस बार जो नेता है वो पढ़े लिखे बहकावे में आने वाले नहीं है। हर कानून की जान। महेंद्र, वहाँ पे सिचुएशन कैसी है अभी? आप जैसे बता सकते हैं, आप ग्राउंड पे हैं तो वहाँ पे फार्मर्स के क्या डिमांड्स हैं?
देखिए, अभी हम सुन रहे थे पवन खटाना जो कि भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं। ऐसे में उन्होंने बताया किस तरीके से जो कानून है, यानी कि 10% प्लॉट और 64% बढ़ा हुआ मुआवजा, और जेवर एयरपोर्ट के पास यानी कि जनपद गौतम बुद्ध नगर में जो जेवर एयरपोर्ट बन रहा है और जिन किसानों से ज़मीन ली गई, उनकी खेती ली गई, उसके एवज में बढ़ा हुआ मुआवजा चाहिए। तो ऐसे में साफ तौर पे किसानों का कहना है कि मांगे नहीं मानी जाएगी तो दिल्ली कूच करेंगे। हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, प्लान बी नहीं है, हम प्लान ए पे रहेंगे और दिल्ली कूच करेंगे। फिलहाल मैं चिल्ला बॉर्डर पे हूँ और ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से अब तैयारी चल रही है टेंट लगाने की। यानी कि आप सोचिए, जो 3 कृषि कानून में हमने देखा था दिल्ली बॉर्डर पे, खासकर जो नोएडा से दिल्ली कनेक्ट होते थे, चारों तरफ टेंट लगा दिया गया था। वहाँ दिन रात जो पुलिसकर्मी, जो तमाम फोर्स थे वो तैनात थे ताकि कोई भी हलचल हो तो इनके सामने हो। ऐसे में क्योंकि आरएएफ की टुकड़ी यहाँ है, तमाम पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ है, दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ तैनात हैं और ये धीरे धीरे आप देखिए यहाँ टेंट लगना शुरू हो गया दिल्ली पुलिस के द्वारा। और ये बैरिकेड्स दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सुरक्षा के 1-2 के लिए नहीं, करीबन 10 से अधिक जो लेयर हैं वो लगाए गए हैं ताकि कोई भी किसान, सिंगल एक किसान दिल्ली कूच ना कर सके। क्योंकि तकरीबन 40,000 से अधिक किसानों की जो संख्या है वो बताई गई थी और ये बताया गया था कि 2 दिसंबर को हम दिल्ली कूच करेंगे, उसके बाद संसद भवन का घेराव करेंगे। ऐसे में हमने पवन खटाना को सुना कि उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो ये लड़ाई है ये आर पार की लड़ाई है। और अब पीछे आप तस्वीरों में देखेंगे कि जो बैरिकेड के पीछे जो आरएएफ की टुकड़ी है वो आपको नजर आएगी और कहीं ना कहीं ये युद्ध स्तर की तैयारी है वो यहाँ आपको नजर आएगी। और तीनों बॉर्डर पे, केवल चिल्ला बॉर्डर पे नहीं, चाहे हम डीएनडी बॉर्डर की बात करें, कालिंदी कुंज बॉर्डर की बात करें या यमुना एक्सप्रेसवे की बात करें, तमाम जगहों पे तकरीबन 5,000 से अधिक पुलिस फोर्स तैनात की गई है। उसके साथ ही साथ जो सेंसिटिव एरिया हैं या कुछ ऐसे जो लोग हैं जिनको लगता है जिनकी वजह से माहौल ख़राब किया जा सकता है, उनको हाउस अरेस्ट भी किया है। बताया जा रहा है कि कुछ जो किसान थे यमुना एक्सप्रेसवे पे ट्रैक्टर लेकर चलने वाले थे, उनको रोका गया, उनको समझाया गया है। और किसानों का साफ तौर पर कहना है कि पिछले काफ़ी समय से हम अपना आंदोलन कर रहे हैं और बार बार हमें एक तरीके से लॉलीपॉप दे दिया जाता है, समझा दिया जाता है कि आपकी बातें मान ली गई है, मगर कुछ समय बीत जाने के बाद एक अड़ंगा लगा देते हैं। ये कहते हैं कि ये कुछ सेक्शन है, कुछ धारे हैं जिनकी वजह से आपकी बातें रोक दी गई है। मगर अब साफ तौर पे जो संयुक्त किसान मोर्चा, इसमें 10 किसान संगठन हैं और इसको जो पूरा एक तरीके से रोल कर रहे हैं वो सुखबीर खलीफा है। वो बार बार ये इस बात की चेतावनी दे रहे थे अगर हमारी बात नहीं मानी जाती। और कल 3 घंटे की मीटिंग में हुई थी, तस्वीरें देखिए, क्योंकि पुरुष के साथ साथ जो महिला जवान हैं, फोर्स हैं, वो भी लगाई गई हैं। क्योंकि जो किसान नोएडा से चलकर दिल्ली जाएंगे तो उनके साथ भारी संख्या में महिलाएं भी हैं और तमाम, तो उनको रोकने के लिए, उनके प्रयास के लिए यहाँ ये जवान आपको नजर आ रहे हैं। और ऐसे में आप समझ सकते हैं किस स्तर से, युद्ध स्तर से जो कार्रवाई है वो चल रही है। फिलहाल अगर बात करें जाम, अब थोड़ा सा जाम से राहत मिला है क्योंकि सुबह के वक्त हमने देखा जो टीम, हमारी न्यूज़ एक्स की टीम है, सुबह से तमाम बॉर्डर्स पे तैनात थी और हम दिखा रहे थे किस तरीके से तमाम बॉर्डर्स पे काफ़ी लंबा जाम लगा था। जो दूरी तय करने में 15 से 20 मिनट लगता था, वहाँ 1.5 घंटे तक जो आम नागरिक है वो इंतजार कर रहा था। ऐसे में खुद डीसीपी ट्रैफिक की बात करें, जॉइंट कमिश्नर शिवहरि मीणा की बात करें, पूरे जनपद की बात करें तो 5,000 से अधिक जो पुलिसकर्मी हैं वो तैनात की गए हैं। साथ साथ लोकल इंटेलिजेंस की बात करें, ड्रोन कैमरे की मदद ली जा रही है, एडवाइजरी जारी की जा रही है कि अगर आप सड़कों पर निकल रहे हैं तो कोशिश करें मेट्रो का इस्तेमाल करें, दिल्ली जा रहे हैं। उस दूसरी तरफ बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए ऑनलाइन क्लासेस कर दी गई और ये बताया गया है कि जितने भी स्कूल है, चाहे वो निजी हो, सरकारी हो, 1 से 12वीं तक के सभी स्कूलों को ऑनलाइन क्लासेस कर दिया गया है ताकि कोई बच्चा इस जाम में ना फंसे, क्योंकि आंदोलन